हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो आपको पता है इन दिस चैनल वी आर studying active and passive verbs. Already the three videos are uploaded. So today we have to study about the infinitive. सबसे पहले समझो इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव मीन्स कि जब भी टू के बाद में वर्ब आती है, जब भी टू के बाद में वर्ब आती है उसको बोला जाता है इन्फिनेटिव। एंड हमेशा इन्फिनेटिव के बाद में टू के बाद हमेशा वर्ब वन आती है। आई होप अंडरस्टूड। नाउ लुक, ही इज टू राइट अ लेटर, टू के बाद में वर्ब वन। नाउ वी हैव टू लर्न कि सर इन्फिनेटिव सेंटेंसेस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है पैसिव वॉइस में। नाउ एक्टिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर, ही इज सिंगुलर, सो इज टू वर्ब वन राइट ऑब्जेक्ट, write a letter. Okay, now we have to convert in the passive. Okay, so we know कि सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट। पैसिव में सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर, अ लेटर, अ लेटर। नेक्स्ट, लेटर सिंगुलर प्लूरल, हाँ जी सिंगुलर। सो व्हाट इज गोइंग टू कम इज टू बी एंड वर्ब थ्री। व्हाट इज द वर्ब थ्री ऑफ राइट, written. Verb three of right, written. And then next, what is the subject? Subject क्या है, him, he, sorry. A letter is to be written and then by, and then he का क्या बनता है, him. याद है, I का me, he का him, she का her, they का them, you का you, okay, we का us. Now next, अब इसका मतलब क्या होता है, ऐसी एक्शन, ही इज टू राइट अ लेटर, मतलब इन नियर फ्यूचर, यानी कि वो लेटर लिखने वाला है। नाउ नेक्स्ट, इसकी अगर हैज आता है देन हाउ वी हैव टू कन्वर्ट। सो सब्जेक्ट हैज सिंगुलर, सो हैज आया, देन व्हाट, टू राइट अ बुक। क्लियर? सो हाउ टू कन्वर्ट दिस, नाउ लिसन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड, ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर, अ बुक, अ बुक। Next, singular plural, singular, so has a book, has. Next, to be, what is the verb three, yes, written. Next, by, and he का क्या बनता है, him. A book has to be written by him. I hope आपको समझ आ रहा है, yes. अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है देन एक्टिव पैसिव इज वेरी इजी। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व द सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू द इंफिनिटिव। सो नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स, इजी है, प्लीज एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, यस, प्लीज ट्राई बाय योरसेल्फ। हाँ जी, यू कैन से योरसेल्फ ऑल्सो, योरसेल्व्स ऑल्सो। ओके, सो आई होप अपने वीडियो पोस्ट करके ट्राई किया होगा। आई एम टू बाय सम ग्रोसरीज, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, हाँ जी, सम ग्रोसरीज, सम ग्रोसरीज, यस करेक्ट। उसके बाद में देखो इज एम आर होता है, क्लियर, वो किस में आता है, इज एम आर में आता है, वी नो दैट। सिर्फ टू के बाद में क्या लग जाता है, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सम ग्रोसरी। सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल, यस, आर, आर। देन व्हाट इज गोइंग टू कम, टू, आर, टू, और फिर बी, और बाय का क्या बनता है, बॉट बाय, आई का क्या बनता है, मी। सम ग्रोसरीज आर टू बी बॉट बाय मी। क्लियर? अगर आपको स्ट्रक्चर याद नहीं है, पीछे से आप एक बार देख लीजिएगा, क्लियर कि कैसे, या फिर यहां से आप देख लीजिए, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, देन व्हाट इज गोइंग टू कम, इज एम आर, देन व्हाट इज गोइंग टू कम, टू, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझ जाइएगा। आई हैव टू बाय सम ग्रोसरीज, देखो इज एम आर में इज एम आर आता है, हैज में हैज भी आएगा। सो आई हैव टू बाय सम ग्रोसरीज, ऑब्जेक्ट सम groceries, some groceries, clear? After that what we have to use, helping verb, plural है कि singular है, हाँ जी plural है, so have। फिर क्या आता है, to be, then what is the verb third of by, clear, what, by me। now next, he has to visit all his relatives, so has आया, clear, तो has का पता है क्या होता है, has या have plus 2 plus b plus verb 3, so all his relatives, first of all objects, sorry object, all his relatives, plural, have to be, visit का क्या होता है, visited, visited by, he का क्या बन जाएगा, him। clear, done। the government is to take some strict actions, let me write here। so ये पूरा ऑब्जेक्ट है, some strict एक्शंस, सम स्ट्रिक्ट एक्शंस, प्लूरल है तो आर टू। अब यहाँ पे आर क्यों यूज करो, बिकॉज यहाँ पे इज है, आर टू बी। टेक का क्या मतलब है, टेकन,
by the government. Next, you have to buy the smart watch. Object the smart watch. The smart watch singular है, so has to be bought. By का क्या बनता है? Bought by you. So this is the concept related to infinitive. Now let's revise your concepts. Okay. Now try to solve this. ओके वी नो सबसे पहले सब्जेक्ट का क्या बनता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, इज है. क्या है? इज के बाद में क्या आएगा? टू के बाद में बी वर्ब थर्ड एंड ऑब्जेक्ट. नाउ लेट मी ट्राई टू डू. आप मेरे साथ कीजिएगा. द वर्डिक्ट इज टू बी प्रोनाउंस्ड बाय द जज. सेकेंड R2 है, देन व्हाट? पहले ऑब्जेक्ट ले लो, द थीव्स. नेक्स्ट R2 के बाद में बी वर्ब थर्ड, आर टू बी कॉट बाय द पुलिस. नेक्स्ट पीपल ऑर्गेनाइज पार्टीज हियर. ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? एडवर्ब है. तो सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पार्टीज. अब देखो कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट वर्ब 1. SES पता है किस में कन्वर्ट होता है? इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड. सो पार्टीज आर ऑर्गेनाइज्ड. हियर बाय पीपल. हाँ के ना जी? somebody speak my pocket. so my pocket has होता है, तो has का पता है? has और verb थर्ड का has been plus verb third. so my pocket has been picked by somebody. now if I say कि ये जो मैंने कन्वर्ट किए हैं वो गलत है, वो क्या है? गलत है. सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट. अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जैसे कि आ गया द जज, आ गया द पुलिस, आ गया पीपल, आ गया समबडी, आ गया. ये अगर किसी में आंसर होता है पैसिव में, देन वो कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज पैसिव में ये नोन होता है. क्या होता है? नोन होता है. सर नोन का मतलब क्या होता है? नोन का मतलब क्या होता है? अब देखो इसका मतलब ये होता है कि जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो लगभग अभी द जज इज टू प्रोनाउंस द वर्डिक्ट. अब जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है, वो कौन सुनाने वाला है? जज ही सुनाने वाला. ओके. सो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपन नहीं लिखते हैं. तो चलो मैं आपको उसकी लिस्ट बताता हूं कि ऐसे कौन से वर्ड्स है जो अपन को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखने हैं इन द पैसिव वॉइस. These are the words police, public, people, judge, everyone, someone, no one, and. ये वर्ड्स अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते एज एन ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, देन वी शुड नेवर राइट इट. शुड व्हाट? वी मस्ट नेवर राइट इट. ओके. अगर ये होगा देन कहीं ना कहीं जो आपका एग्जामिनर है वो इस आंसर को गलत कर सकता है. ओके, अंडरस्टूड? या अदरवाइज आप जब भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे तो माइट भी हो सकता है कि ये वर्ड्स ना लिखे हो और वो वाले वर्ड्स लिखे हो, ठीक है, इसके पीछे. तो फिर आप टेंशन में रह जाओगे या एक कंफ्यूजन में रह जाओगे कि मेरे को कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है. सो फॉर दिस वर्ड्स यू शुड नेवर यूज दिस वर्ड्स इन पैसिव वॉइस. नाउ नेक्स्ट लेट्स स्टडी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. न्यू कॉन्सेप्ट डबल ऑब्जेक्ट. डबल ऑब्जेक्ट मीन्स एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हो. जैसे माय ब्रदर गिफ्टेड मी अ बुक. यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट है और अ बुक भी ऑब्जेक्ट है. क्लियर? नाउ वी हैव टू नो वन थिंग कि पैसिव वॉइस में वर्ब्स विद डबल ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं. अगर सबसे पहले ऑब्जेक्ट दो टाइप के होंगे, एक तो डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा. डायरेक्ट को पता करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू आस्क व्हाट आफ्टर द वर्ब. माय ब्रदर गिफ्टेड व्हाट? माय ब्रदर गिफ्टेड व्हाट? अ बुक. सो अ बुक इज व्हाट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? अ रिप्लाई ऑफ whom इज इनडायरेक्ट. माय ब्रदर गिफ्टेड whom? Me. So this is indirect object. Indirect object and this is verb. This is verb. Now we can write double object in two types. In two types. या तो subject के बाद में verb के बाद में indirect object और direct object. Subject, verb, indirect object, direct object. And second form subject, then verb, direct object. Direct object is what? A book. Then to और फिर indirect object me. अब देखो इसका पैसिव कैसे कन्वर्ट किया जाता है. सबसे पहले What we have to do? सबसे पहले अपन को लेना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्या लेना है? इनडायरेक्ट. सो मी का क्या हो जाएगा? आई. मी का क्या हो जाएगा? आई. गिफ्टेड पास्ट है
वर्ब टू का पता है क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब 3. सो आई वॉज गिफ्टेड. देन वी हैव टू टेक द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ बुक. I was gifted a book then by my brother. एक तो ये भी करेक्ट हो सकता है, और दूसरा सेंटेंस अपन करेक्ट कर सकते हैं, अ बुक, जिसमें अपन सबसे पहले किसको ले रहे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को. अ बुक वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माय ब्रदर. A book was gifted to me by my brother. अब देखो आपको यहां पे कंफ्यूजन होगा. सपोज आपको ये वाला सेंटेंस नहीं दिया गया, क्लियर, और आपको पैसे में ये दिया गया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर यहाँ पे तो टू है ही नहीं, लेकिन टू कहां से है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि एक्टिव के दोनों स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और दोनों तरीके से अपन को इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. अब चलो दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो और भी ज्यादा दूर हो जाएगा. ओके, सो नाउ दिस आर द टू क्वेश्चंस. व्हाट का रिप्लाई देता है, सो ही गेव व्हाट अ पोस्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो whom का रिप्लाई देता है दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, सो नाउ लेट्स डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो वाला रूल अप्लाई करते हैं जिसमें अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं. सो मी का क्या हो जाता है, हाँ जी, आई. पास्ट है, आई वॉज गिवन a purse. I was given a purse by him. सिर्फ आप रूल को देख लिए. अगर आपको नहीं पता है स्ट्रक्चर क्या है, पीछे वीडियो को रिवाइज करिए एंड लुक इट वंस अगेन. ओके, सेकंड कन्वर्ट करना है, उसमें अपन क्या लेते हैं, इसको पहले लेते हैं, a purse. देन पास्ट है, was given to me by him. क्लियर. अब इसका मैं एक सॉल्व करूंगा, दूसरा आपको करना है, जिसमें आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वन. ओके, लाइक विच वन, स्टार्टिंग फ्रॉम द आई वॉज गिवन अ पोस्ट बाय हिम, from starting from indirect object. The principal asked him a question. So him का ही बनता है, पास्ट है, he was asked a question by the principal. He was asked a question by the principal. And the second, what we can write? हाँ जी, tell me. He was, चलो मैं ही सॉल्व करता हूँ. A question was asked to him by the principal. A question was asked to him by the principal. So this is the story of double object. Now next, let's do the next concept. So in this concept, कुछ when we are converting in the passive voice, कुछ verbs ऐसे होती है जिनके साथ हमेशा fixed preposition आता है. Like अभी तक जब भी अपन कन्वर्ट करते हैं, ऑलरेडी वी हैव ऑलमोस्ट यूज्ड बाय, बट व्हेन वी आर कन्वर्टिंग दिस, द मैजिशियन अमेजेस, सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब 1. हाँ जी, पता है क्या था, इज एम आर, एंड देन वर्ब थर्ड, यस. सो द चिल्ड्रन, इज इट प्लूरल और सिंगुलर, प्लूरल, आर. देन अमेज का वर्ब थर्ड, अमेज्ड. अब बाय द मैजिशियन विल नॉट कम, अमेज्ड के साथ क्या आता है, जस्ट लुक एक्ट, are amazed at the magician. Now next, I annoy her का क्या बनता है, she. ठीक है, I annoy her, she is because simple present tense है, she is annoyed, और annoyed के साथ हमेशा क्या with आता है, हाँ जी, देखो with. What comes with? She is annoyed with. I का क्या बनता है, yes. She surprised me. I was, because past tense है, so I was surprised. Surprised का क्या होता है, चेक करो, फटाफट बताओ. हाँ जी, surprised to me, surprised to her. I think इसका, wait, let me confirm it now once. I was surprised. So इसका टू नहीं है, it is at. So I was surprised at
her. I was surprised at her. Their non-calends vexed me. So I was vexed. Vexed के साथ क्या होता है? At होता है. हाँ जी, at. At their non-calends. Non-calends. Next, the flood engulfed many houses. So many houses. Past tense है. क्या आएगा जी? Were engulfed. Engulfed. और उसके साथ क्या था? In the flood. In the flood. Now next, let's see the concept of let. So finally, now let's study about the final concept. उसके बाद में कुछ miscellaneous concepts है that we will study. So sentence start with that let. ऐसा हो सकता है कि let के साथ sentence start हो रहा है जिसमें एक object भी हो सकता है और there can be two objects. Now let's see how to solve this examples. Clear? अगर एक्टिव में एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है लेट के साथ, देन दो स्ट्रक्चर अलाउ किए जा सकते हैं. एक तो सब्जेक्ट प्लस मे बी अलाउड टू प्लस वर्ब वन. सो नाउ लेट्स सी सब्जेक्ट. व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? आई. मी का क्या बनता है? आई. सो आई मे बी अलाउड टू. और व्हाट इज द वर्ब हियर? सिंग. तो ये बन सकता है. एंड सेकंड, इट इज सजेस्टेड दैट. व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर? I should and sing. I should sing. Clear? This two. ये वाला आपको करना है. एक बार ये देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर, तो लेट के बाद में सबसे पहले तो पहला ऑब्जेक्ट आएगा. दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 2. तो देखो कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले लेट सेम एज इट इज, देन वी हैव टू राइट ऑब्जेक्ट 2. व्हाट इज ऑब्जेक्ट 2? द मिल. हाँ जी, द मिल. बी की फॉर्म द मिल बी. व्हाट इज द वर्ब थर्ड ऑफ कुक? हाँ जी, कुक्ड. बाय व्हाट इज ऑब्जेक्ट 1? हर का क्या बनता है? अरे सेम ही आएगा ना. लेट द मिल बी कुक्ड बाय हर. लेट द मिल बी कुक्ड बाय हर. नाउ दिस टू ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ. हाँ जी, ट्राई करो. हमको कोई खाई नहीं है. वी कैन वेट इजीली. ओके, सो लेट हिम प्ले. व्हाट विल कम? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट. ही मे बी अलाउड to play. He may be allowed to play. Second, it is suggested that him का subject he, फिर should, और वो अपन क्या होगा? Play. That he should play. Let her bring a glass of water. सबसे पहला object 2, a glass of water. Next, क्या आना चाहिए? Sorry, let a glass of water. Let a glass of water be. Bring का क्या बनता है? Brought by her. Same as it is. Okay. So with this, the main concepts of active and passive voice are over. Now in the next video, we are going to study about the miscellaneous concept. So इसी के साथ I hope आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा. वीडियो अच्छा लग रहा है then please share with your friends. सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. क्लियर? एंड अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पे, कोई चैप्टर पे अगर आपको वीडियोस चाहिए, देन डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.